जीरे में इन दिनों डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड बताई जा रही है। इस डिमांड के सहारे जीरे के दाम भी मजबूत हुए हैं। इस डिमांड में कितना दम है और जीरे के भाव आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे या क्या होगा भावों को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे दिनेश ट्रेडिंग कंपनी जोधपुर के दिनेश भट्टर से। दिनेश जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। मैं कमल शर्मा। दिनेश जी, सबसे पहले हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे कि वहां कैसी डिमांड है जीरे में और क्या यह डिमांड आने वाले दिनों में बनी रहेगी या क्या होगा। डोमेस्टिक में डिमांड अभी अच्छी चल रही है। पिछले 15 दिन से एक अच्छी शानदार डिमांड है पूरे इंडिया की। सभी शहरों में सभी जगह डिमांड बहुत शानदार है। तो डिमांड आने का रीजन है, एक तो क्या है, दीपावली सामने त्योहार है। और दूसरा क्या है, पिछले 2-2.5 महीने से डोमेस्टिक सेंटर में माल कम गया था। तो उनका पहले इसका माल जो निकल गया है, अभी नए सिरे से नया मंगा रहे हैं। तो दीपावली, दशहरा, जो भी त्योहार आ रहा है, शादियों की सीजन, ये कंटिन्यू अभी दिसंबर तक अच्छी डिमांड रहेगी। हर साल की तरह हर साल आती है डोमेस्टिक में डिमांड। इस समय इस साल भी आई है, थोड़ा लेट आई है। पहले 15 अगस्त के आसपास आ जाती है, इस बार 1 महीना लेट चल रही है डोमेस्टिक डिमांड। अभी जो भी माल आ रहा है, रोज का व्यापार कम से कम डोमेस्टिक का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है। हर फैक्ट्री वाले के माल अच्छा व्यापार हो रहा है। तो डोमेस्टिक में डिमांड सर 2 से 3 महीने अच्छी चलेगी। जी। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो क्योंकि बाजार में चर्चा है कि गल्फ कंट्रीज से डिमांड आई है, तो दिनेश जी, गल्फ कंट्री के अलावा और कोई देशों की खरीद देखी जा रही है बाजार में। नहीं, गल्फ कंट्री की डिमांड है। जो इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी वर्ल्ड के अंदर जो भी इंपोर्ट करता है जीरा, वो इंडिया से ही लेगा। सबसे लोएस्ट भाव ही इंडिया का ही है। और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा जा रहा है। पिछले जुलाई महीने में 19-20 हजार टन गया है। और अगस्त के महीने में भी ये फिलहाल 14 से 15 हजार टन गया है। पिछले साल 7-8 हजार ही टन था, डबल गया है। अभी एक्सपोर्ट जैसे लास्ट ईयर कम गया था, करीबन लास्ट ईयर 1,60,70 हजार टन गया था अप्रोक्स। अभी वही क्रॉस कर दिया है। अभी 1,65,000 अभी तक चला गया। अभी भी नया जीरा आएगा, करीबन 15 फरवरी के आसपास चालू होगा। उससे पहले जो भी एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से 60 से 65 हजार और टन और जाना चाहिए। 60 से 65 हजार टन। उसका रीजन भी एक ये है कि अभी रमजान जल्दी है, तो ये माल पुराने माल से ही पूर्ति करनी पड़ेगी। तो डिमांड फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा एक्सपोर्ट जाना चाहिए। और सामने सप्लाई किसान के अलावा है नहीं। और जो अभी मार्केट बढ़ा है, तो ये किसान की सप्लाई थोड़ी कम है। तो मेरे हिसाब से किसान की सप्लाई आगे बढ़ेगी, तो उससे थोड़ी पूर्ति होती रहेगी डिमांड में। जी, आपने कहा कि किसानों की सप्लाई और उसी से व्यापार हो रहा है। तो दिनेश जी, एक बात यहाँ ये भी आती है मन में कि राजस्थान और गुजरात की मंडियों में इन दिनों जो जीरा आ रहा है, क्या उससे हम अपनी डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं या फिर गोदामों का भी माल बिक रहा है। नहीं, माल गोदामों का बिक भी रहा है, ऐसा नहीं है पूरी नहीं हो पा रही है। जो अभी किसान फिलहाल ऊंझा मंडी के अंदर एवरेज रोज का 12 से 15 हजार बोरी ला रहा है, सामने व्यापार भी 18 से 20 हजार आ रहा है। तो गोदाम का भी बिक रहा है, जो माल है वो भी बिक रहा है। बाजार अच्छा, आज भी बाजार अच्छा था। तो मार्केट में जो भी माल बिक रहा है, अभी डिमांड भी इसको भाव बढ़ा रही है। और जो माल रुक नहीं रहा है, अभी स्टॉकिस्ट को इस भाव में आना नहीं है। जो माल लेके मंडी जाता है, किसान जाए या व्यापारी जाए, सबका माल बिकेगा ही। अभी स्टॉकिस्ट भी माल बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिले में जो भी सप्लाई है, वो स्टॉकिस्ट प्लस किसानों की है। तो सामने कोई स्टॉकिस्ट इस समय आना नहीं है। हेजिंग इसके अंदर है नहीं। डिमांड जो माल आ रहा है वो डिमांड में जा रहा है, डिमांड ही पूर्ति कर रहा है। 2-3 रुपए किलो की तेजी ऊंचा नीचा बिकता रहता है सर। जी। और ये जो अभी भाव बढ़े हैं इन दिनों जीरे के, क्या इस डिमांड की वजह से बढ़े या कोई और भी कारण आप मानते हैं। तो ये जो अभी फिलहाल जो बाजार जो बढ़ा है, वो डिमांड नहीं, मार्केट को बढ़ा है। सप्लाई क्या है एक्चुअल में, इस सीजन में, इस साल शुरुआत में ही एक तो वायदा डिस्काउंट चल रहा था। तो स्टॉकिस्ट आए नहीं, हेजर आए नहीं वायदे को दे के। दूसरा क्या, 2023 के अंदर स्टॉकिस्ट को मार पड़ी तेजी वाले को। तो वो भी व्यापारी थोड़े इस साल कम कम रहे, लोगों ने स्टॉक जी। नहीं लगाया। और किसान ने 20 हजार रुपये नीचे में जीरा बेचा अप्रैल के अंदर। और अप्रैल के बाद में मई में 300 रुपये हो गया था, क्योंकि जब किसान खेतों से मंडी ला रहा था, मार्केट टूटी थी। एक तो वायदा भी ठंडा था, दूसरा व्यापारी स्टॉकिस्ट भी थे नहीं। उसके लिए बाजार बहुत घट गई थी। बाद में कुछ किसानों ने 40-50% बेच दिया। 50% किसानों ने अपने घर ले गए। बाजार टूटा इसलिए बेचे नहीं। तो घर ले जाते, सामने क्या है, इलेक्शन खत्म हो गए थे, राजा इंडिया के जो इलेक्शन थे वो खत्म हुए, तो सामने डिमांड आ गई थी, सेंटरों में माल गया हुआ नहीं था। तो मई के अंदर जो डिमांड है उसने भाव बढ़ा दिए।
तो बढ़ने का रीजन भी सप्लाई नहीं थी, किसानों ने जो सप्लाई नहीं दी, और किसान खेतों से सीधा मंडी ला रहे थे। उसके बाद में कुछ किसानों ने अपने घर ले गए ना, वो सप्लाई टूट गई। तो वो सप्लाई अब आएगी वापस। तो 50% जो माल किसान घर ले गए, जी वो अक्टूबर नवंबर के अंदर माल आना चालू हो जाएगा। भाव भी अच्छे मिल रहे हैं अब किसान को। जी। और जीरे के भाव देखिए दिवाली तक किस लेवल पर रह सकते हैं और क्या उथल पुथल होगी बाजार में भावों को लेकर के? अभी जीरे में फिलहाल जो वर्तमान में 27,000 वायदा का भाव पकड़े हैं, और फिजिकल के अंदर 25,000 का भाव है। मुझे फिजिकल में 24,000 का जीरा अभी घटता नहीं लगता। वायदे में भी कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी, 5-7 रुपए घट जाए तो कोई बात है नहीं। और मंदी ज्यादा नहीं है तो बड़ी तेजी का भी कोई कारण अभी दिख नहीं रहा है। डिमांड के अलावा तो ये तेजी करेगा नहीं। वायदे के अंदर इसकी पोजीशन कोई ज्यादा है नहीं, उसकी आउटस्टैंडिंग बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीरा 28,000 का वायदा भी अभी चलेगा नहीं। सामने किसान भी माल बेचेगा, सामने बिजाई का टाइम आ रहा है। तो कोई भी समझ के ऊपर के भाव में समझ के तेजी करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर के भाव भी अभी कोई कारण है तेजी का, वैसा भी कोई कारण नहीं है। मंदी भी इसलिए नहीं होगी, लंबा चौड़ा व्यापारियों के पास नहीं माल है, किसान लाएगा वही काम आएगा। तो किसान भी अपने भावों से लाएगा, उसको भी जरूरत के हिसाब से लाएगा। तो किसान मंदी करने के लिए माल नहीं बेचता, वो तो अपनी जरूरत के लिए बेचता है। भाव कुछ भी हो, किसान को कोई ये सोच के नहीं रखता है ये भाव। उसको पैसों की जरूरत होगी तो वो मंडी में माल लाएगा। व्यापारी तो पे नुकसान में बेच देता है। तो व्यापारी और किसान में ये बहुत फर्क रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 28,000 के ऊपर में तेजी भी नहीं है, 26,000 की मंदी नहीं, यही रेंज बाउंड चलेगा सर। दिनेश फ्यूचर। जी, आपने जो बात कही कि किसान अपने भाव से जीरा बेचेगा, तो क्या किसान अगली बिजाई को देख करके बेचने का फैसला लेगा या वो अब निरंतर बेचना पसंद करेगा? किसान कंटिन्यू माल बेचेगा। भाव भी जो अभी नीचे में 22,000 का भाव था, वो अभी 25,000 हो गया है। और यहाँ से 5-10 रुपए किलो और बढ़ने की उम्मीद सब लगे बैठे। डिमांड डिमांड है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि किसान कहीं ना कहीं बेचता रहेगा। और वो जैसे अपने गुजरात के अंदर नवरात्रि के बाद में बिजली चालू हो जाएगी, गुजरात के किसान भी सप्लाई देंगे। और दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद राजस्थान के किसान भी सप्लाई देंगे। नई बिजली सामने करेंगे और उनको पैसों की जरूरत भी रहेगी। तो जीरा ऐसा नहीं है, भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। 25,000 26,000 का भाव कोई कम नहीं है। इन भाव में किसान माल बेचेगा सर। जी। और यहाँ पर देखिए एक बात और आती है कि जैसे पिछले साल हमने देखा नागौर जिले में और भी कई जगह हुआ था कि किसानों ने बिजाई से पहले खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी जमीनों को भी तैयार किया गया कि जहां जीरे की खेती आमतौर पर नहीं होती थी। तो क्या इस बार क्या माहौल देखने को मिल सकता है या किसान स्विच ओवर करेंगे, दूसरी फसलों की ओर मुड़ेंगे? नहीं, किसान जो भी पिछले साल एरिया बढ़ा है अपने फलोदी और बीकानेर बेल्ट के जो नया एरिया बढ़ा है, जीरा जहाँ ज्यादा होता है हर साल, जो उत्पादन ज्यादा देता है वो एरिया में तो जीरा हो गई। उन्होंने किसानों ने प्रयास किया है, उनको भी अच्छा रिटर्न मिला है, पर इतना नहीं कह सकते क्योंकि जलवायु के हिसाब से ही जीरा होता है। तो मेरे हिसाब से कोई जीरा की खेती नए एरिया में बढ़ने के बजाय इस साल नागौर बेल्ट में बढ़ेगी, क्योंकि नागौर बेल्ट में इस बार पानी अच्छा गिरा, सब जगह पानी बहुत अच्छा गिरा। जी जी। और जो डिकिया बनाई है किसानों ने, जो पानी सेव करने के लिए गवर्नमेंट के अनुदान से डिकिया बनी है, तो उससे डिकियों से पानी का ज्यादा से ज्यादा है ना जीरे के लिए उपयोग करेंगे किसान, क्योंकि जीरे के अंदर कम पानी की फसल है। और किसान को इस बार पानी खूब मिला, सब खेतों में डिकी है, वो ओवरफ्लो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नागौर बेल्ट के अंदर जीरे की बिजी इस साल बढ़ेगी पिछले साल के भी मुकाबले। यानी आपको जीरे की बिजाई घटने का फिलहाल कोई अनुमान नहीं लगता है? नहीं, थोड़ा बहुत जो घटेगा, जैसलमेर बेल्ट में चने की बीजी है, सरसों की बीजी है, तो वो बढ़ेगी कुछ, मतलब ऑल ओवर मुझे लगता है 10-15% जीरे जीरे की बीजी कम रहेगी। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर 12 लाख हेक्टेयर के आसपास टोटल बीजी हुई ना, वो इस साल 10.5 लाख हेक्टेयर के आसपास होना चाहिए, मैं ऐसा जी। सोचता हूँ। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने कमेंट्स इस इंटरव्यू पे लिखें। शुक्रिया दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।